स्टूडेंट्स, तो हम लोग फ़िलहाल आज जो 2024 बायोलॉजी क्लास 12 का पेपर है उसके एमसीक्यू और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी से नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। हालांकि इसका मैंने शॉर्ट में एक पहले ही डाल दिया। इन फर्टिलाइज ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म द सेल इन विच N2N एंड 3N कंडीशन रिस्पेक्टिवली अकर। आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो एंटीपोडल सेल में एन कंडीशन हैप्लॉयड होती है, जबकि जाइगोट के अंदर डिप्लॉयड होती है, और एंडोस्पर्म में हमको पता है आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन 3N कंडीशन यानी डिप्लॉयड हो जाती है। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन अकर्स ड्यू टू। इस पे मैंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ है कि एन्यूपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी में क्या डिफरेंस होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में एन्यूपोलाइडी वाली सिचुएशन होती है, और एन्यूपोलाइडी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वन और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एक से या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का लॉस और गेन होता है, तो इसे एन्यूपोलाइडी कहते हैं। और अगर पॉलीपोलाइडी हो रही तो वहाँ पर पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर अगेन ए वाला होगा। फिर डायग्राम से क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन हैज़ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ PQR इन द इलस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा गिवन बिलो। तो सेंट्रल डोग्मा का सीधा सा फंडा क्या था कि DNA से RNA बनता है, ठीक है, और RNA से प्रोटीन बनता है, और इन सारी प्रोसेस के नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में ये प्रोसेस के नाम पूछ रहे हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो P यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है। और फिर R क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। Q यहाँ पर क्या है? ये mRNA है, ये हमारा mRNA है, राइट। तो सही आंसर यहाँ पे डी वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिया हुआ, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर पार्ट्स A, B, C आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। कौन इसमें सही है? तो C तो हो जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है, या माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन दिया हुआ है C पहले, और दूसरे दोनों में ऑप्शन दिया हुआ। उसके बाद B देख लेते हैं। तो B यहाँ पर एंडोथीसियम, ठीक है, और एक कनेक्टिव, दिस इज़ द कनेक्टिव, ठीक है। ये जो होती है सेल्स या ये जो एरिया है इसे कनेक्टिव कहते हैं। इसको अगर आप देखें तो न्यू वाली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका पूरा डायग्राम ही उठा के दे दिया है। तो डायग्रामेटिक बेस में तो इस तरह से क्वेश्चन ही आते हैं, बनते हैं ज़्यादातर एनसीईआरटी में। अगर आप देखें तो आप जाकर डायरेक्ट अगर चेक करें तो हालांकि लेबलिंग नहीं दी हुई है एनसीईआरटी, जो न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है, बट पोलन ग्रेन वर्ड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 6 पे ही दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी में। तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा अगेन, ठीक है। देन क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवम, मारूला एंड ब्लास्टोसिस्ट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो अब यहाँ पे अलग अलग स्टेज है, और इन स्टेज के सही नेम आपको दिखाने की, कौन सा ओवम वाला स्टेज है, कौन सा मरूला वाला स्टेज है, और कौन सा यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है। तो 8 to 16 सेल स्टेज, ये भी मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा एनसीईआरटी में। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें अपनी अपडेटेड में पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। तो वहाँ डिफरेंट स्टेज आपको मिल जाएगी, और एनसीईआरटी में ही लिखा है कि मारूला स्टेज किसे कहते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है उसे हम लोग मारूला कहते हैं, और लास्ट में जो जी वाला पोर्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन है, इसको ब्लास्टोसिस्ट लिखा गया है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये वाली स्टेज भी मारूला वाली स्टेज है। एकदम ध्यान रखिएगा, ये स्टेज भी यहाँ पे मारूला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली मारूला वाली स्टेज कौन सी है, ठीक है। तो आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो ओवम, आई थिंक आंसर नंबर C सही है। ओवम A, मारूला E, देन ब्लास्टोसिस्ट G वाला, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो यहाँ पर है 5वें का वो C वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ट मैचिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ 2 टेबल है, टेबल मैचिंग के हैं। तो कंटेंट इधर दिया है कंट्रासेप्टिव मेथड, और इधर दिया है मोड ऑफ एक्शन। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इधर है ऑप्शन पिल, कॉन्डोम, वेस्क्टोमी और कॉपर्टी, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सही मैच करता है। तो मैं सीधे सीधे आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ कि ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड आंसर होगा, यानी कि सी वाला आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एलाइसा टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
सिंपल आंसर है बी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये आपको इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर से मिल जाएगा, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देन है होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का आप देखेंगे तो एनालोगस मिल जाएगा, तो ये सीधे आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट का। देन है द मॉलिकुलर सीजर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। केवल एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस नहीं होगा, बल्कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, ये मतलब कहने का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द क्रोमोजोम इन ह्यूमन पोसेसेस द लीस्ट नंबर ऑफ जीन। तो इस सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम है और सबसे कम नंबर ऑफ जीन इसी में पाए जाते हैं। ये आपको मिल जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले टॉपिक से, जो कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12वां, ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक से, चैप्टर से सॉरी। और एक तरफ तो बायो एक्टिव प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके अलावा इधर की तरफ सोर्स ऑर्गेनिज्म नाम दिया हुआ है। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ स्टैटिन दिया हुआ है। स्टैटिन जो है एक ईस्ट से मिलता है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। तो साइक्लोस्पोरिन ए का हो जाएगा सेकेंड, स्टैटिन का हो गया फोर्थ। देन इसके बाद दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया के थ्रू मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस फर्स्ट, और फिर पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम नाम से ही पता चला है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो अब ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ए का कौन सा दिया हुआ है, ए का सेकंड दिया हुआ, तो ए का सेकंड कहीं पर है, ये डी वाला हो गया, और तो कहीं सेकंड मिल नहीं रहा है, राइट। अब इसके बाद असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेट सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक बात है। प्लाज्मिड आर यूजुअली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ये गलत है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और नॉर्मली आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे असर्शन तो सही हो गया, लेकिन रीज़न क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो ये इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। देन असर्शन है पेशेंट्स आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर। पेटेंट, नॉट पेशेंट है, सॉरी, पेटेंट्स। तो पेटेंट्स प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम द कमर्शियल यूज़ ऑफ एन इन्वेंशन। दोनों ही सही है, असर्शन और रीज़न। उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका हो जाएगा ए। देन असर्शन है अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प। ठीक है। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर द सूटेबल एग लेइंग साइट्स। दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है। असर्शन रीज़न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं मोर अप्रोप्रिएट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है सम एक्वेटिक इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड्स। ठीक है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग हायर ट्रॉफिक लेवल। भाई ऐसा कुछ है नहीं, जैसे जैसे क्या कहते हैं कि आप किसी फूड चेन में आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होगी वो हमेशा कम होती चली जाती है, हालांकि वो बायोमास का कंजप्शन भले ही ज़्यादा करता हो। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, लेकिन ये रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने MCQ के सारे ही क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थ्योरेटिकल वाला भी सॉल्व करा दूँ। कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा।